आगामी निर्वाचन प्रसंग में ओडिशा गस्तरे आसी आज पहुंची आप राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक एवं राज्य प्रभारी वीरेन्द्र सिंह काडियान। सांबादिक सम्मेलन कर डॉक्टर पाठक कहते कि बीजेपी बीजेडी को डराई एवं धमकाई मेंट करने को जाउछि। भोट किपरि चोरी हुए ताहा बीजेपी को भल भाव जना। ओडिशार लोक वर्तमान बहुत दुखी एवं निजक प्रताड़ित मन करुछंती। ओडिशार लोक नवीन बाबू को बहुत भल पाइबा दे निर्वाचित करथिले, मात्र शासन गादी बसबा परे से जणे अण ओडिया अफिसर को समस्त क्षमता समर्पण करते। ओडिशा लोकंक प्रति दरद जार हृदय रे नाही से किपरि ओडिशावासी को सुशासन दे पारिबो बोली डॉक्टर पाठक प्रश्न करथिले। मोदी बीजेडी उपरे चाप पकाई गठबंधन करबा को जाउथबा बेले देश रे केवल अरविंद केजरीवाल ही लोक मानकर अधिकार पई लड़ाई जारी रखिछंती। ओडिशा रे शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत खराब, बेरोजगारी अवस्था अत्यंत शोचनीय। मात्र एठी हेउथबा समस्त ठिका काम बाहर राज्यर लोकमानंकु दिया जाए। ओडिशार लोकमानंकु जानि सुनी एथिपई शिक्षा ठारू दूरेई गरीब भावरे रखा जायछि कि ओडिशार लोकमानंकु जानि सुनी एथिपई शिक्षा ठारू दूरेई गरीब भावरे रखा जायछि कि निर्वाचन समय किछि सहायता प्रदान करी भोट आदाय करि हेबो। मात्र एहार विपरीत दिल्ली एवं पंजाब रे आप सरकार लोकमानंकु तांको भल पाइबार मूल्य आप सरकार लोक भल पाइबार मूल्य को सुधा समेत फेराउछंती। शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व सर्वश्रेष्ठ करिबार लागिछंती। ओडिशार लोकमानंक लड़ाई को आगे नेबा पई अरविंद केजरीवाल मध्य आगामी दिन में ओडिशा आसबे बोली डॉक्टर पाठक सूचना देथिले। एथि सहित राज्यर समस्त बुद्धिजीवी ओडिशा को नहीं चिंतित अन्य दलर नेता एवं युवक माने आप रे जोगदे आगामी निर्वाचन में ओडिशार स्वार्थ पई लड़ाई जारी रखिबा पई आह्वान देथिले। क्या मुद्दा रहता है? देखिए, उड़ीसा की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी ये आपस में मिलके अलायंस करने का प्लान कर रहे हैं। अब जनता में इसको लेकर बहुत भांति भांति की बातें चल रही है। जनता में ये बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर बीजेडी पर कब्जा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, दिल्ली में बैठे जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहते हैं कि उड़ीसा में कैसे भी करके कब्जा किया जाए। और उड़ीसा में कब्जा करने के लिए उन्होंने बीजू जनता दल है उसको ईडी के माध्यम से तोड़ के उसमें घुस के कब्जा करने का प्लान बनाया है। जनता इससे बहुत नाराज है। दूसरी तरफ नवीन बाबू को 25 साल से उड़ीसा की जनता वोट देते आ रही है। 25 साल से उड़ीसा की जनता इतनी शिद्दत से उनसे प्यार कर रही है, उनको इतने वोट पे वोट, हर चुनाव नवीन बाबू को चुनाव जिता के देती है। बार बार उन पे भरोसा दिया, पर नवीन बाबू क्या करते हैं, जैसे ही वोट मिलता है, जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं, वो जाकर एक कमरे में बैठ जाते हैं। फिर पूरे 5 साल वो कमरे से निकलते ही नहीं और पूरी जो ताकत है, पावर है, उसको अपने अफसरों की गोद में रख देते हैं। अब इनके फिर अफसर चलाते हैं, इनके अफसर सरकार चलाते हैं। भाई साहब, उड़ीसा की जनता ने नवीन बाबू को वोट दिया था, इन अफसरों को वोट नहीं दिया था। जिम्मेदारी नवीन बाबू की बनती है। भाई कहते हैं कि नवीन बाबू बड़े सीधे सरल आदमी, लेकिन ऐसे सरल आदमी का क्या करेंगे जब आपने जनता ने जो आपको पावर दिया उसको आप अफसरों को दे दिए। अभी मुझे कई लोग बता रहे थे कि पांड्यन बोल के कोई है, वो चला रहे हैं। भाई उड़ीसा के सारे नेता कहाँ चले गए? उड़ीसा में कोई नेता नहीं है, उड़िया नेता नहीं है जो चला सके उड़ीसा को। आज पांड्यन को वहां से आके चलाने की जरूरत पड़ रही है। पांड्यन इंपॉर्टेंट नहीं है। नवीन बाबू को क्या किसी उड़िया नेता पर भरोसा नहीं है कि उनको पांड्यन की गोद में सत्ता रखने की जरूरत पड़ रही है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नहीं जीत पाती है, उनको लग रहा है कि बीजेडी से नहीं जीत पा रहे हैं या जनता उनको वोट नहीं दे रही है, तब वो ईडी का सहारा लेके तोड़ के इस पे कब्जा करके डकैती करके ये षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता, ये पहला राज्य नहीं है जहां पे ये कर रहे हैं। आप कर्नाटक देख लो, उन्होंने ऐसा किया। मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसा किया। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने ऐसा किया। कई दिल्ली में जो वो कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो बीजेपी को अगर किसी नाम से जाना जाएगा तो वो सरकार चोरी करने के नाम से, सरकार चोर के नाम से ही जाना जा सकता है कि ये एमएलए को खरीदते हैं, एमपी को खरीदते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। अब भाजपा ओडिशा में भी इसी तरीके से बीजेडी को कब्जा करके हथियाना चाह रही है। अभी आपका सरकार देखिए, वो जनता तय करेगी। हमारा एक मकसद है कि हम एक नई राजनीति को देश में लेकर आना चाहते हैं।
आप देखेंगे कि दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने जो नई राजनीति लेकर आए, स्कूल की राजनीति, अस्पताल की राजनीति, आप मुझे बताओ, इतनी सारी राजनीतिक दल थे, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी स्कूल की राजनीति करते? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अस्पताल की बात करते? कोई नहीं करते। इनको आपस में सेटिंग करना है, आपस में इसको खरीदना है, उसको बेचना है, वहां पे ये कर दिया, अगड़म बगड़म तगड़म, ये फालतू की राजनीति, गंदी राजनीति करते हैं। केजरीवाल जी हैं जो एक साफ सुथरी ईमानदार राजनीति लेकर आए। हमारा धर्म है जनता के सामने ऑप्शन प्रस्तुत करना, जनता तय करेगी जनता को क्या चाहिए। मुझे ये लगता है कि उड़ीसा की जनता बदलाव के लिए तैयार हो रही है, और जो भाजपा और बीजेडी दोनों षड्यंत्र रच के जो धोखेबाजी कर रहे हैं उड़ीसा की जनता के लिए, उसका जवाब जनता देगी। कांग्रेस के साथ आप मिला हुए हैं क्या सेंटर? सेंटर में इंडिया अलायंस हुआ है। इंडिया अलायंस की जब बात आई तब सारे दलों ने सोचा, जिस तरीके से देश में नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक आपातकाल सी परिस्थिति ले आए कि हर जगह ईडी से, हर जगह सीबीआई से, हर जगह पैसे से जो खरीद बिक्री फरोख्त जो चल रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई, महंगाई इतनी बढ़ी हुई, किसानों पर गोलियां चला रही है, जो तो दादागिरी का जो माहौल है कि भाई मेरे पास इतने वोट है, इतनी सीटें हैं, मुझे डरने की क्या बात है। तो ये जो अहंकार होता है, उस अहंकार के कारण जो सिचुएशन देश में, आज देश के लिए ये जरूरी था कि बाकी के सारे विपक्षी दल एक होकर इसका विपक्ष बने, इसका विरोध करें। तो देश के हितों को ध्यान में रखकर इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी है, लेकिन राज्य के चुनाव में और अलग अलग राज्यों में राज्य की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते हैं। ये अलायंस जो है सिर्फ नेशनल इलेक्शन के लिए है, स्टेट इलेक्शन के लिए कोई अलायंस नहीं। आगे इलेक्शन है, अरविंद जी उड़ीसा आएंगे क्या? अगर इलेक्शन तय होता है, अभी उड़ीसा आएंगे निश्चित रूप से। बीच में एक प्लान बना था, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया, आने वाले समय में जरूर आएंगे।